पावर को हमेशा थ्री फेज में ही क्यों भेजते हैं, उससे कम या फिर ज़्यादा में क्यों नहीं? आज हम इसी सवाल को समझेंगे। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लो, साथ में घंटी दबा के ऑल पे भी क्लिक कर देना अगर आप इस टाइप का कंटेंट आगे भी देखना चाहते हो तो। पहली वजह है कम मटेरियल का इस्तेमाल। हमें मालूम है कि सिंगल फेज पावर में दो वायर्स यूज़ होते हैं, एक होता है फेज का, एक होता है न्यूट्रल का। और जो भी वोल्टेज होता है, जो भी पावर होता है, वो सारा का सारा फेज में होता है, जबकि न्यूट्रल का वोल्टेज जीरो पे रहता है। न्यूट्रल का काम होता है सिर्फ सर्किट को कंप्लीट करना, बाकी पावर को डिलीवर करने में इसका कोई भी यूज नहीं होता है। अगर आपको कोई भी चीज चलानी है सिंगल फेज की तो आप क्या करोगे, एक उसको फेज से जोड़ दोगे उसका वायर, और दूसरा जोड़ दोगे न्यूट्रल से। वहीं अगर हम बात करें थ्री फेज सिस्टम की, तो अगर हम उसको डेल्टा में जोड़ दें तो हमें उसमें न्यूट्रल की कोई जरूरत ही नहीं है। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, जो तीनों वायर्स होते हैं वे फेज के होते हैं, मतलब इसके अंदर भी पावर है, इसके अंदर भी पावर है और इसके अंदर भी पावर है। और ये तीनों ही वायर्स काफ़ी है हमारे किसी भी उपकरण को चलाने के लिए। मतलब हम इसको किसी भी ट्रांसफार्मर को दे सकते हैं या किसी भी मोटर को दे सकते हैं, हमारे जो उपकरण हैं वे सही से काम करेंगे। या फिर अगर हम पावर को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम डेल्टा कनेक्शन में थ्री फेज पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं बिना न्यूट्रल के। जबकि अगर यहाँ पे हम एक सिंगल फेज का यूज करें तो हमें यहाँ पे दोनों वायर्स को देना होगा, तभी हम पावर को ट्रांसफर कर पाएंगे एक लंबी दूरी के लिए। यहाँ पे हमें न्यूट्रल की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे थ्री फेज सिस्टम का यूज करें तो हमारा एक वायर का खर्चा जो है वो बचेगा, साथ में हमारा सिस्टम जो है वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, मतलब हमारा पावर कम वेस्ट होगा। वो देखो कैसे, यहाँ पे अगर हम एक वायर का यूज कर रहे हैं पावर के लिए एक्स्ट्रा का, तो यहाँ पे क्या होगा, इस वायर का कुछ ना कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा और इसके अंदर करंट भी है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा आई स्क्वायर आर के हिसाब से। अब यहाँ पे कम मटेरियल यूज कर रहे हैं, इससे क्या होगा, हमारा जो आई स्क्वायर आर लॉस है वो थोड़ा कम होगा। हालांकि इन तीनों वायर्स में भी वो लॉस होगा, लेकिन हमारा एक वायर हम कम यूज कर रहे हैं तो उससे हमारा थोड़ा लॉस जो है वो कम हो जाएगा। दूसरी वजह है एसी मशीन्स का पावर। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो भी सिंगल फेज की मशीन्स होती है वे आपको कभी भी कांस्टेंट पावर नहीं दे सकती। वो देखो क्यों, ये एक सिंगल फेज की वेवफॉर्म है, तो इसके अंदर आप जब देखोगे इस पॉइंट पे जो करंट और वोल्टेज है वो जीरो हो रहे हैं, मतलब इस पॉइंट पे जो पावर है वो जीरो हो रहा है। अब मान लो आपकी मोटर के अंदर सिंगल फेज एसी जा रहा है, मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा, जो मोटर है वो ऑफ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वेवफॉर्म जो है वो जीरो हो चुकी है। तो आप इस टाइप की मोटर को कहीं भी ऐसी जगह पे यूज नहीं कर सकते जहाँ पे आपको दम चाहिए, मतलब ताकत चाहिए बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल ट्रेन्स वगैरह में या फिर लिफ्ट्स वगैरह में। तो मान लो आपकी जो मोटर है उसका यूज आप लिफ्ट में कर रहे हो, तो यहाँ पे होगा ये, मान लो लिफ्ट में एक आदमी जो है वो फालतू चढ़ गया है, मतलब लिफ्ट में थोड़ा लोड बढ़ गया है, तो यहाँ पे जैसी मोटर की जो वेव फॉर्म है वो यहाँ पे आएगी, मोटर जो है कान पकड़ लेगी और आपकी जो लिफ्ट है वो ऊपर जाने की बजाय नीचे जाने लगेगी और जो लोग हैं वो ऊपर जाने लगेंगे। तो यहाँ पे इस वजह से हम सिंगल फेज मोटर का यूज नहीं कर सकते जहाँ पे हमें कांस्टेंट पावर चाहिए होगा। और अगर आप यहाँ पे सिंगल फेज का भी यूज ना करके डबल फेज का यूज कर लो, मतलब मान लो आप यहाँ पे डबल फेज का यूज कर रहे हो, तो इस पॉइंट पे भी यहाँ पे मोटर जो है बार बार ऑफ होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जहाँ पे दोनों वेव फॉर्म मिल रही है यहाँ पे मोटर बार बार ऑफ हो रही है। यहाँ पे मैंने इन दोनों वेव्स को दिखाया है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। अगर आप यहाँ पे 180 डिग्री ना भी रख के इन्हें 90 डिग्री आउट ऑफ फेज रखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जो भी पंखे वगैरह में मोटर यूज करते हैं वो भी असल में डबल फेज की होती है। उसके अंदर दो फेज होते हैं जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी ज़्यादा टॉर्क नहीं होता है। अगर आपको ये बात मालूम हो, उस मोटर के अंदर भी ज़्यादा घुमाव नहीं होता है, वो धीरे धीरे स्टार्ट होती है। तो हम यहाँ पे डबल फेज का भी यूज़ नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे थ्री फेज की मोटर का ही यूज़ करना होगा। अगर आप थ्री फेज की मोटर की वेवफॉर्म देखो, उसके अंदर तीन वेवफॉर्म होती हैं जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री आउट ऑफ फेज होती हैं। तो पहली यहाँ पे बनी, दूसरी लगभग यहाँ पे बनेगी। जैसे कि ये एक थ्री फेज एसी की वेवफॉर्म है, जो ड्राइंग है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी बन गई है, इसलिए इस पर ध्यान मत देना। तो इसके अंदर आप जब भी देखोगे, मान लो ये वाली वेवफॉर्म है, यहाँ पे जीरो हो रही है, ये वाला जो फेज है यहाँ पे हो रहा है जीरो, लेकिन इस टाइम पे जो दूसरे फेज है वे जीरो नहीं है। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये वाला फेज जो है यहाँ पे है और दूसरा वाला फेज यहाँ पे है, मतलब एक फेज भले ही जीरो हो गया हो लेकिन बाकी दो फेज के अंदर पावर है। ऐसे आप अगर इस वाले फेज को देखोगे, यहाँ पे ये वाला जीरो हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे इस वाले फेज के अंदर भी पावर है और इस वाले के अंदर भी पावर है। मतलब इनमें से कोई भी एक फेज अगर जीरो हो रहा है, आप किसी भी पॉइंट पे देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला जीरो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर पावर है और यहाँ पे इसके अंदर पावर है। मतलब आप कोई भी फेज जीरो हो रहा है तो बाकी के दो फेज जो हैं उनके अंदर पावर है, यानी कि यहाँ पे जो टॉर्क है उसकी कमी कभी भी नहीं पड़ सकती। अगर आपको कहीं भी ट्रेन खिंचवानी है, कोई भी लिफ्ट चलवानी है, वहाँ पे आपको थ्री फेज मोटर का ही यूज़ करना पड़ेगा। तीसरी वजह है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप किसी भी सिंगल फेज से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकते। और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो ये हमारे इंडक्शन मोटर्स की चाबी, इसके बिना कोई भी मोटर काम नहीं कर सकती। अब मान लो आपका कोई भी सिंगल फेज है, उसकी मदद से आप पल्सुएटिंग फील्ड बना सकते हो, वाइब्रेटिंग फील्ड बना सकते हो, मतलब जो बार बार साउथ नॉर्थ अपनी पोलैरिटी ऐसे चेंज करेगा, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड को कभी भी रोटेट नहीं करा सकता। और तो और दो फेज की मदद से भी आप कोई भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकते परफेक्टली। आप इससे बना सकते हो, लेकिन वो पूरी तरह से गोल नहीं होगा, वो एक तरह से ओवल शेप का बनेगा। हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए कम से कम तीन फेज चाहिए।
या फिर उससे ऊपर। आप 4, 5, 6 कितने फेज बना सकते हो, उससे उतना अच्छा ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन कम से कम 3 फेज चाहिए, उससे कम में आपका आरएमएफ नहीं बन सकता। चौथी वजह यह है कि हम यहाँ पे 3 तारों से 3 गुना पावर भेज सकते हैं। सिंगल फेज में हमें क्या चाहिए, एक फेज और एक न्यूट्रल, इन दोनों से पावर ट्रांसफर होगा, जबकि 3 फेज में सिर्फ 3 वायर्स चाहिए। और ये तीनों वायर्स हैं, ये इन दोनों वायर्स के मुकाबले 3 गुना पावर भेज सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक फेज है, एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल किसी काम का नहीं है, इसमें कोई पावर नहीं होता है, ये सिर्फ सर्किट को कंप्लीट करता है। जबकि यहाँ पे इन तीनों ही फेज में पावर है, ये आर, ये वाई और ये बी, इन तीनों ही फेज में पावर है, और यहाँ पे हम इसके मुकाबले 3 गुना पावर भेज रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम भेज रहे हैं 100 वाट इन दोनों वायर से, तो हम यहाँ पे इन तीनों वायर से मतलब एक वायर बढ़ा के 300 वाट पावर भेज रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे मटेरियल का कम यूज हो रहा है और हम यहाँ पे पावर ज़्यादा भेज पा रहे हैं। अब सवाल आता है कि हम यहाँ पे 4, 5 या फिर 6 फेज का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब हम 3 फेज का यूज़ करते हैं। अगर हम 4 का यूज़ करें तो हम क्या करेंगे, 4 तारों से 4 गुना पावर भेजेंगे। यहाँ पे हम 3 तारों से 3 गुना पावर भेज रहे हैं। मतलब बात यहाँ पे वही है। मतलब आप यहाँ पे कितना भी फेस बढ़ा लो, आपका जो पावर है वो एक लेवल बढ़ता जाएगा। आप 6 तारों से 6 गुना पावर भेज पाओगे। मतलब यहाँ पे हमें कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। जब 3 तारों से 3 गुना भेज रहे हैं तो 6 तारों से 6 गुना भेजना, इसमें कोई फायदा नहीं है। और हमारे यहाँ पे 3 फेज से भी सारे काम हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे आरएमएफ भी अच्छा बन रहा है। हालांकि आरएमएफ जो है 4 फेज से, 6 फेज से, मतलब 5 फेज से, इन सबसे भी अच्छा बनेगा। बल्कि यहाँ पे 3 फेज से भी अच्छा आरएमएफ बन सकता है 4 में, और 4 से भी अच्छा बन सकता है 5 में, लेकिन वो कुछ खास बेहतर नहीं होगा। हमारा जो 3 फेज है उसमें हम कोइल्स के नंबर बढ़ा के अपने आरएमएफ को थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे भी हमें कोई खास फायदा नहीं है, आरएमएफ भी यहाँ पे ठीक ठाक बन रहा है। तीसरी बात, अगर हम यहाँ पे 3 फेज से ज़्यादा का यूज़ करें तो हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब आप सोच के देखो, इतने सारे वायर जो हैं वो पास होंगे आपके घर के सामने से। मतलब 4 वायर जा रहे हैं 3 फेज के लिए, एक न्यूट्रल का होगा, बाकी तीनों फेज के होंगे। अब 6 फेज में आपके घर से सामने जाएंगे 7 वायर्स। कितना ज़्यादा सिस्टम जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऊपर से आपकी जो मशीन है वो और भी ज़्यादा भारी हो जाएंगी। हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है 3 फेज का, उसके अंदर 3 कोइल्स होती हैं, प्राइमरी की, और 3 होती है सेकेंडरी की। यानी कि उसके अंदर कुल मिला के 6 कोइल्स होती हैं। अब आप सोच के देखो, जो 6 फेज का सिस्टम होगा उसके अंदर 6 प्राइमरी की होंगी और 6 सेकेंडरी की होंगी, यानी कि उसके अंदर होंगी कुल मिला के 12 कोइल्स। आप सोच सकते हो सिस्टम कितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कितना बड़ा हमारा ट्रांसफार्मर हो जाएगा। सेम होता है मोटर के लिए। ऊपर से जिस टावर पे आप इन्हें माउंट करोगे, क्योंकि हम वायर्स को टावर के द्वारा तो भेजते हैं, मतलब बहुत सारे टावर होते हैं, उनमें हम वायर्स को लगा देते हैं और फिर आगे भेजते हैं। तो यहाँ पे आप 3 वायर्स भेज रहे हो सिस्टम के लिए 3 फेज के, तो 6 फेज के सिस्टम के लिए आप उस पर 6 वायर्स भेजोगे। आपका जो टावर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा, साथ में उस टावर की मजबूती भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 6 फेज का जो वायर है, मतलब उसका जो वेट होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा मजबूत टावर लगाना पड़ेगा। ऊपर से हमारी जो 3 फेज की मशीन होती है उनके अंदर हम 3 ब्रेकर्स लगाते हैं, मतलब 3 सेफ्टी डिवाइस लगाते हैं तीनों फेज की सेफ्टी के लिए। अब आप सोच के देखो, जो 6 फेज हो गए उसके अंदर 6 डिवाइस लगाने पड़ेंगे हमें, मतलब 6 ब्रेकर्स लगाने पड़ेंगे। वो कितना ज़्यादा महंगा हो जाएगा और कितना ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा। तो जब हमारे सभी काम 3 फेज से अच्छे से हो रहे हैं, तो आखिर हम क्यों 3 फेज से ऊपर बढ़ें, क्यों अपने सिस्टम को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएं। हमारे यहाँ पे 3 फेज से सारा सही हो रहा है, तो हम यहाँ पे 3 फेज का यूज़ करते हैं, इससे ऊपर हम नहीं बढ़ते।